अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। और इस वीडियो के अंदर जो है 3 बड़ी खबरें जो कि आपको बताने वाला हूँ, जो कि एक बिल को लेकर है, जो कि बड़ी अपडेट आ गई है और फाइनली क्या उसके रिलेटेड अपडेट आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है जो कि लोगों को निकाला जाएगा। और तीसरा जो आ रही है, कुवैत के जो आमिर शेख हैं उन किसी भी तरह के कोई भी कुवैत कंट्री के बारे में अगर आप उल्टा सीधा बोलते हैं तो उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। तो तीनों अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है। पहली ये है, चाहे आप कुवैत में रहते हैं, लेकिन खास करके ये अभी कुवैत में नई अपडेट की गई है कि अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत सरकार के खिलाफ या किसी भी आमिर शेख के खिलाफ, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ या किसी भी बंदे के खिलाफ या कुवैत कंट्री के खिलाफ अगर आप किसी भी तरह की कोई भी वीडियो क्लिप बनाते हैं या उसके बारे में उल्टा सुल्टा पोस्ट बना के पोस्ट करते हैं या फिर कोई भी क्लिप बनाते हुए वीडियो में कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं, चाहे वो कुवैती नागरिक हो या बाहर का अजनबी बंदा हो, कोई भी बंदा हो, तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कुवैत का बंदा हुआ तो उसको बुलाकर जो है पूछताछ की जाएगी, तहकीकात की जाएगी। उसके बाद में उस पर जो भी जुर्माना वगैरह है, जो भी दंड है, उस पर डाला जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेक्ट बंदा हुआ, अगर बाहर का रहने वाला हुआ और कुवैत में इस तरह की उसने वीडियो क्लिप बना दी और जो वहाँ पे प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कुछ बोल दिया, आमिर के खिलाफ कुछ बोला या फिर वहाँ पे कुवैत कंट्री के खिलाफ कुछ बोला उसने, तो उसको उससे भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में उस पर जुर्माना डालने के बाद उस कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में इस तरीके से रहते हैं तो उसकी कंट्री के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, और चाहे आप अपनी कंट्री में रहते हैं तो अपनी कंट्री के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये गलती मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग करते हैं। हालांकि 2-3 महीने पहले एक पोस्ट देखा था, सऊदी अरब में भी एक बंदे ने इस तरह से जो था सऊदी की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला था, तो तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर काफ़ी बड़ा फाइन पड़ा था, उसको डिपोर्ट कर दिया गया था और उसकी नौकरी वगैरह भी चली गई थी। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि इसका रिजल्ट ऑलरेडी पहले आ चुका है। तो अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको तुरंत जो है उसकी सज़ा मिल जाएगी और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और फिर आप पे फाइन भी काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है और जेल में भी आपको रहना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी वीडियो क्लिप से बिल्कुल बचने की कोशिश करें। और अगर आपके पास में इस तरह का कोई भी पोस्ट आता है या कोई भी मैसेज वगैरह आता है या वीडियो क्लिप आती है तो उसको आगे शेयर भी ना किया करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं भड़काने वाली बातें होती हैं और ये इधर की उधर करने वाली बातें होती हैं। तो इन चीज़ों से हमेशा आप बचते रहें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। जितने भी एयरपोर्ट में जो काम करते हैं वर्कर, जितने भी लोग काम वहाँ पे करते हैं, चाहे वो डीजी से किसी भी फील्ड में काम करते हो, एयरपोर्ट पे कोई सी भी पोस्ट पे काम करते हो, अगर वो बाहर के लोग हैं, अजनबी लोग हैं, वहाँ पे काम करते हैं किसी भी अदर कंट्री के, कुवैत से अलग, तो उन लोगों को हटाने के बाद में वहाँ से निकाला जाएगा और वहाँ पे जो है उन लोगों को रखा जाएगा जो कुवैती नागरिक हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो रिटायर होने के बाद में जो है वो एयरपोर्ट के अंदर काम करना शुरू करेंगे। तो ऐसी अपडेट आ रही है, जितने भी रिटायर हैं आर्मी से, जो रिटायर होंगे वो कुवैत के अंदर एयरपोर्ट पे काम करेंगे और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, उनकी नौकरी जो है वहाँ से खतरे में है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारा वीडियो देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पे भी काम करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो एक्सपर्ट बिल के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, परसेंटेज के हवाले से आ रही है, जो कि एक बिल था जिसके कुछ एमपी खिलाफ थे, लेकिन अभी जो है 53 एमपी जो है उसके सपोर्ट में हो गए हैं और ये फाइनली बिल को पास कर दिया गया है। अब इसमें जो है सिर्फ एक संख्या बाकी रह गई है, जो क्या अब हर कंट्री का और हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो प्राइवेट हो, सेक्टर हो, सब में अब एक रूल्स बनना बाकी रह गया है, जिसमें कि अब डिसाइड किया जाएगा कौन से सेक्टर में कितने बंदों को रखना है, कितने बंदों को इस सेक्टर में रखना है, उसमें कितने को रखना है। ये सारे रूल रेगुलेशन बनने के बाद में जो है फाइनली लिस्ट जारी की जाएगी। हो सकता है 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ये लिस्ट जारी की जाए और जैसे ही जारी की जाएगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है 2 कंट्रियों के ज़्यादातर लोग रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और मिस्र के भी काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं कुवैत के अंदर। तो आप मुझे बता दीजिए कहाँ के रहते हैं, क्योंकि अगर ये जो चीज़ है, अगर ये फाइनली जो है इसको लिस्ट को जारी कर दिया गया और कितने लोग कहाँ के चाहिए और कितने लोग इस सेक्टर में जो है कुवैती नागरिक काम करेंगे, कितने बाहर के एक्सपर्ट लोग काम करेंगे, तो वो सारी डिटेल्स के बारे में अभी अपडेट आना बाकी है। तो ये थी आज की 3 बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।